खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात बरकत रमजान के साथ न्यूज वन से। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन और उनके रिप्रेजेंटेटिव से, और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं। उस जज्बे को सराहने की कोशिश करते हैं, उनका साथ देने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह के महबूब को खुश करते हैं और अल्लाह के बंदों को राजी करते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। माह रमजान मुबारक में हर नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो इसीलिए हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है एक नेकी। और एक नेकी के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं जेडीसी के रूह रवां जनाब जफर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और जेडीसी किस तरह काम करती है बताने की जरूरत नहीं है, आप मुख्तलिफ मौक़ों पर इनकी वीडियोस के जरिए, इनके पैकेजेस के जरिए, खुद भी अपनी आंखों से देखकर आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि एक बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम का इस वक्त ये काम कर रहे हैं, खाना तकसीम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दीगर शोबों में भी ये काम कर रहे हैं। इस वक्त चूंकि इमरजेंसी की सूरत हाल है तो ज्यादा तवज्जो इसी काम पर है। बाकी जेडीसी क्या करती रही है, क्या करना चाहती है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे चलता है, ये जानने के लिए पहले देखते हैं इनका पैकेज, फिर जफर अब्बास साहब से करते हैं बात। जी Assalamu alaikum. My name is Mustafa Ali. I am here to represent JDC Foundation Pakistan. JDC Foundation was established in 2010. Sayyid Zafar Abbas is the Secretary General of JDC Foundation Pakistan. Serving humanity with the vision to reach each and every deserving person. वो बेचारे लोग मजदूर जो बेरोजगार हो गए थे अब हमारे पैरोल पे आ गए हैं। हम पूरा दिन पैकिंग कर रहे हैं धूप में, गर्मी में। इस वक्त हम 3 टाइम उनको खाना भी दे रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं। इस वक्त वो लोग खाना खा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर खाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सब बैठे हैं। With no discrimination in color, caste or religion. To love humanity is to love people. And to love people is the main purpose of the mankind. Pakistan is facing this pandemic since 50 days and JDC has served on humanitarian grounds since 50 days with 35,000 ration bags per day. Pakistan has faced first crucial case of COVID-19 on 27 Feb 2020. Since then, the whole country has been locked down. This lockdown caused various effects on society. JDC is providing relief to poor and needy peoples on their doorsteps. People are getting ration bags through Food Panda riders, Rent-a-Ride and JDC volunteers. Thousands of families are getting relief with ration bags by JDC Foundation Pakistan. We endeavor to provide the best quality services in areas including food, education, medical and social welfare, free of cost to people living in the dark. With over 84 different sectors, we feed thousands of hungry people each day. We strongly believe that a little help goes a long way, and our work would not be possible without the generous support of our valuable donors. Recently, some of big names joined hands with JDC Foundation, which are Shan Masala, EBM, Unilever. We have signatured an MOU with Welfare Aid International. This MOU states that Welfare Aid International will fundraise for JDC until this pandemic ends. We can't do it without your help. Donate now or consider remembering JDC in your will. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और क्या क्या करना है हुजूर बताइए। पहले तो ये बाकी शोबे बता दें, राशन के अलावा
ताकि लोगों को पता चले कि इसमें भी काम हो रहा है। लेकिन राशन के अलावा जेडीसी ओल्ड एज होम है और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत ओल्ड एज होम है। उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है जैसे लगे इसमें कोई बहुत बड़ा सेठ या उसकी फैमिली रहती है, कहीं से भी यतीम मिस्कीन लावारिस वाला लुक ना आए। वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाए गए, वहां गार्ड नहीं बैठाए गए, कोई भी बुजुर्ग जिनको उनके बच्चों ने बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से घर से निकाल दिया, वो इजीली आए जाएं रहें खाएं पिएं रिश्तेदारों से मिलने जाएं, कोई उनको ऐसा माहौल ना मिले। और अगर कोई बुजुर्ग अकेला रहना चाहता है अकेला रहे, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनके रूम में 2 लोग हैं। अच्छा, इसी तरीके से जेडीसी यतीम खाना, जेडीसी एम्बुलेंस सर्विसेज, उसके अलावा जेडीसी दस्तरखान है, जेडीसी इंटरफेथ हारमोनी पे जो काम कर रही है, बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, जेडीसी जो कुर्बानी बराए मुस्तकीन करती है, उसमें भी जेडीसी कोशिश होती है कि अगर 80 ऊंट कुर्बान हो रहे हैं तो 20 एक मसलक के आलिम, 20 एक मसलक, 20 एक उनके हाथों से करवाएं ताकि मोहब्बतें बढ़ें। इस पे काम कर रहे हैं और कोशिश होती है कि कोई भी दहशतगर्दी का वाकया अगर होता है उसमें रेस्क्यू के साथ रिलीफ फराहम करें। और राशन, फीसें, किराए, जेडीसी 89 शोबों में काम कर रही है पिछले 10 सालों से। 12 साल। जफर भाई कितना होता होगा आपको? सर, ये सब कितनी जरूरत पड़ती होगी आपको कि इतना मिल जाए तो आप 0-0 में? सर, मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी फलाई इदारा ये बात कह सकता है। असल में हमारे यहाँ एक उल्टा सीन है हमारे मुल्क में। दुनिया में हर जगह ऐसा होता है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है और कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो फलाई इदारे पूरा करते हैं। यहाँ हम पिछले इस मुसीबत में ऐलान सुन रहे हैं कि जो फलाई इदारे कर रहे हैं उसमें कोई कमी बेशी रह जाएगी तो हुकूमत सोचेगी, सही करेगी, नहीं सोचेगी होगी। अच्छा, तो अब ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपको लगे कि जितने फंड्स आ रहे हैं इसके मुकाबले में ज्यादा रहे हैं तो परेशानी हो गई? यही रोजाना का यही है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के चेक साइन हो रहे हैं, हम कर रहे हैं। मिलों के लाखों किलो एक एक जगह से सौदा कर रहे हैं, दाल का, चावल का, चीनी का, और बस खुदा के भरोसे पे कर रहे हैं। आंख बंद करके मिलों को चेक दे रहे हैं। परवरदिगार आलम असबाब पैदा करता है, लोगों के दिलों में डाल रहा है, वो डोनेशन दे रहे हैं और वो चेक क्लियर हो जाते हैं। तो ये रोजाना एक किस्म का समझे मुआवजा ही देख रहे हैं परवरदिगार आलम का, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। रिज़्क़ देना जिम्मेदारी परवरदिगार आलम की है और वो ही इस जिम्मेदारी को। अच्छा, ये बताएं कि अब है लॉकडाउन तो कोविड-19 भी है, नॉर्मल हालत नहीं है। आपको सोशल वर्क एज ए सोशल वर्कर सोशल काम करने के लिए जो वर्किंग फोर्स है उसको भी तो ये मसाइल है ना कि कोरंगी से आपके मजदूर आ रहे होंगे, आपकी लेबर जो है वो लाडी से आ रही होगी, कोई गोलीमार से आ रही होगी, कोई लियाकताबाद से आ रही होगी, कन्वेंस बंद है। फिर जब आ रही है तो वो सबके साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसा ही है, उनको लाने के लिए अगर वो एक एम्बुलेंस में आ रहे हैं 8 लोग तो वो मुश्किलात कि भाई ज्यादा लोग टैकल करते हैं कि ये बीमार ना हो जाए। असल में जो पुलिस के ऊपर के लोग हैं, अफसरान हैं, उनसे डायरेक्ट रखते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है, हमें रिलीफ दिया जा रहा है। जहां तक रह गई बात वॉलंटियर्स की, तकरीबन वॉलंटियर्स को पीछे करके पेड स्टाफ लगा दिया गया है और मजदूर जो बेरोजगार थे और उनको ये पाबंद किया गया है कि इन तमाम SOPs को फॉलो करो। अच्छा। मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, डिस्टेंस का ख्याल रखो। लेकिन जब इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा होता है कि आपके ऊपर बर्डन हो कि जी आपने आज 5 लाख किलो दाल पैक करनी है या 2 लाख किलो चावल पैक करना है या 35,000 बोरा आटा उतरना है, तो ये कोई सेकंडों और मिनटों वाली कहानी नहीं है, मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ 2 मशीनें लगी हुई हैं दालें पैक करने की, चावल, वो मशीनें जो हैं वो कितना पैक कर लेंगी? वो 1 मिनट में सिर्फ 35 पैकेट पैक कर रही हैं, 35 किलो, 1.5 मिनट में एक बोरा। यहाँ तो ट्रकों के ट्रक उतर रहे हैं और फिर उसी हिसाब से जा भी रहा है डेली। तो बस ये समझे खुदाई सिस्टम बना रहा है और उसी वजह से सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। लेकिन लोग बहुत मुसीबत में हैं, लोग बहुत मुश्किल में, परेशानी में हैं। लोगों के घरों में अफ्तार के दस्तरखान खाली हैं, दस्तरखान बिछाने का रिवाज खत्म हो गया है। अफ्तारी नहीं हो रही। देखें रोडों पे लाखों लोग रोड पे अफ्तारी कराते थे। कराची के पास ये एजाज था पूरी दुनिया में कि जहां लाखों अफराद जहां अपने लिए बड़े एहतमाम से अफ्तारी करते थे, वहीं रोड पर लोगों के लिए एहतमाम से कराते थे और किसी खाने वाले से उसका मजहब नहीं पूछते थे कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा रोजा है नहीं है, मुस्लिम हो नहीं हो। ये हमने दस्तरखान सजाया सबके लिए। बस से उतरते थे, स्टॉप पे खाना लगा होता था। सही, पूरी गाड़ियां रुक जाती थी सर। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये मामला राशन बांटने का कब तक रहेगा? ये चल रहा है मई का महीना, आप समझ आज 10 मई हो गए, हमें तो 60 डेज हो चुके हैं जी, 60 हो गए। ये मजीद 60 नजर आते हैं, 160 डेज नजर आते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, जो भी हमारे बड़े हैं, चाहे वो सूबे के हों चाहे वफाक के हों, अब खुदा के वास्ते एक पॉइंट पे आ जाइए। वो कह रहे हैं बंद कर दो, ये कह रहे हैं खोल दो, इससे आवाम परेशान हो रही है। आप यकीन करें, किसी भी मार्केट के बाहर से गुजरे, दुकान के बाहर से, वहां एक शख्स आपको बैठा हुआ शटर के बाहर नजर आएगा, आप समझेंगे शायद चौकीदार है, नहीं, वो मालिक है। कि कब खुलेगी? उसकी हालत ऐसी हो गई है कि लग रहा है चौकीदार है, बेचारा कोई गरीब है। उसकी हालत ऐसी हो गई, वो सिर्फ इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि ये वही दुकान थी जहां आज 15 रमजान को हजारों कस्टमर होते थे और मेरे बच्चों का 1 साल के खाने पीने का पैसा जमा हो जाता था इस 1 महीने में। मुसलमानों का बहुत बड़ा त्योहार है। बिल्कुल। आज वो सिर्फ हसरत लेके बैठा हुआ है, एक उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि कब मेरे पास कोई ऐसी खबर आएगी। या
चले मैं कहता हूँ कोई एक शख्स उसके पास चल गया है, बोले भाई तेरे महीने का खर्चा 20,000 रुपए, ये ले भाई 20,000 रुपए, तू घर में बैठ, अभी एक मुश्किल टाइम है, ना उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना उसको कोई पूछ रहा है। क्या जो ऐलानात हुए थे कि बिल माफ हो जाएंगे और हुकूमत कर्जे भी देगी और विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सारी, ये कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में आइंदा कभी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई आफत आएगी, शायद उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ होता होना नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि पहले इतने लोग मर जाएं फिर देखेंगे। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए हम तो मुख्तलिफ चीजें देख रहे हैं कि किसी अस्पताल से कोई मरीज कूद रहा है, खुदकुशी कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? आप अपने डॉक्टर्स को देना किट, वो मरीज के करीब जाके बात करे, या जो भी डिस्टेंस फासले से उसको यकीन दिलाए कि भाई तुम 10-12 दिन में सही होकर घर चले जाओगे। आप अगर शीशों के पीछे से इशारा करेंगे हाँ बुखार नजला तो मुश्किल है, और ये किट ना होने की वजह से हो रहा है। बहुत मुश्किलात है, मैं खुल के बोल नहीं सकता। कल KPK में 40 पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना हुआ एक साथ, एक ही दिन में। आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? आप जहाँ बैठे हैं कराची, पीछे रोड वाले हॉस्पिटल को देखें। आप जाए ना कराची में, आप जाए विजिट करें, कौन सा अस्पताल विजिट करना है, शुरू करते हैं हम जिधर से आप बोले। अच्छा ये बताएं कि कितने मराकज में ये काम हो रहा है जो हजारों का राशन यकीनन एक जगह। देखिए हमारे पास इस वक्त 5, 6, 7 पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स काम चल रहा है। ठीक है। एक्सपो सेंटर के अंदर जितने भी मरीज हैं, वो मेरे ख्याल में 1200 तक की उन्होंने लिमिट रखी हुई है। एक्सपो सेंटर कराची में जितने मरीज हैं उसका किचन JDC ने अंदर ही बना दिया है, बहुत बड़ा। वहीं पर खाना बन रहा है उनके लिए वहीं बारबेक्यू बन रहा है, उनके लिए तमाम चीजें वहीं बन रही हैं, क्योंकि लाजिम बात है उनके लिए उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है कि तेल से महफूज हो, कोयले पे बनी हुई जो SOPs हैं वो सब फॉलो की जा रही है। बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं यार इनको तिक्का क्यों खिला रहे हो इनको, ओ भाई उनके लिए ये चीज जरूरी है। वहीं तवे लगा दिए गए उनके लिए, गोश्त तो नहीं बनवाएंगे वहाँ, नहीं जो उनको हमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनको दें, अगर उनको प्रोटीन देना है और जो चीजें उनको देनी है उसकी जो चीजें गोश्त देना है तो गोश्त दे रहे हैं। कल बल्कि मैंने वहां पर शुतुरमुर्ग कटवाए बहुत बड़ी तादाद में, और वहां पर शुतुरमुर्ग सर्व किया उन लोगों को। देखें अंदर एक आदमी एक बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे बिस्तर हैं उस पर लेटा हुआ है, उसको अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, कम से कम उसको खाना तो 3 टाइम मिले ना। वो हमारे लिए तो कुर्बानी दे रहा है, हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों को बीमारी ना लग जाए। उसने अपने आप को क्वारंटाइन करा लिया एक जगह पर, अपने आप को बोला कि सही मैं यहाँ अपने आप को तनहा रख लूंगा, मसला नहीं है। तो उसकी ये जरूरियात पूरी कर रहे हैं। इसलिए सखर का जो आइसोलेशन सेंटर है उसकी वहां का खाना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी हमारे उसके अंडर में, और जो अंदर की जरूरियात जिंदगी की चीजें वो सब JDC दे रही है। $1 मिलियन की हम दे चुके हैं अब तक। उसके अलावा कराची का नुमाइश चौरंगी का दस्तरखान, जौहर चौरंगी का दस्तरखान, फेडरल बीरिया का दस्तरखान, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाके दस्तरखान कायम कर रहे हैं, बंद करके चारों तरफ से जगह बंद है, वहां पर 10-10 हजार लोगों की अफ्तारी सहरी तैयार कर रहे हैं, उसी इलाके के लोगों के घरों में दे रहे हैं। और अच्छी चीज है, अभी जैसे कल औरंगी टाउन है तो वहां पर चिकन टिक्का भी होगा, वहां पे देसी मुर्गी बिरयानी भी होगी, वहां फल भी होंगे, वहां फेनी भी होगी। क्यों? ये तमाम चीजें वो तबका बेचारा दिहाड़ीदार तबका अपने पैसों से खरीद के हर साल रमजान में अपने बच्चों को खिलाता था, लेकिन आज उसकी पोजीशन बहुत खराब है, तो उसको गिफ्ट क्यों ना किया जाए? सही। तो एक दिन ही सही लेकिन गिफ्ट तो करें। तो इस तरह करके ये ऑपरेशन चल रहा है, और हम बार बार हुकूमत सिंध से गुजारिश कर रहे हैं हमें हमारी जो नुमाइश वाली सहरी है वो बनाने दी जाए और हमें इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर हम 40,000 लोगों को बैठा के खिला सकते थे हर साल तो हम 40,000 लोगों के घरों पे दे देंगे। आप ये चाहते हैं कि इजाजत मिल जाए तो आप घरों पे सर्व कर दें? हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए क्या कह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वो उनकी एक SOP आई हुई कि सहरी रात में नहीं बटेगी। ऐसा सहरी कराची में इतने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रोड की सहरी JDC कराती थी, ये बात सबको पता है कि लाखों लोगों को वो डिशेस खिलाते थे कि जो महरूम लोग सोच सकते थे, खाली खा नहीं सकते थे। तो हम वो तमाम अभी भी अब हम उसका थोड़ा स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। चलें, हम यहाँ पे बकरे की मंदी नहीं खिलाते कि एक थाली 5,500-6 हजार का, हम उसके बदले एक थाल की कीमत में तोदेर बिरयानी आ जाएगी भाई, सही सब्जी वाली। अच्छा, आपको इस लॉकडाउन की वजह से कमी आई चीजों में? जैसे दाल तो मिल रही है, जिसमें वो पैक होनी है वो बोरी नहीं मिल रही, मार्केटें बंद है, बहुत मुश्किलात है। ऐसे शॉपर्स वगैरह कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, पैकिंग कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन मसला ये है कि उस कॉस्ट को देखें या अगले की भूख को देखें। आपका तो टारगेट लगा हुआ है आगे। हम तो लगे में देखें, मैं इस वक्त 12 लाख अफराद का राशन पहुंचा चुका हूं। हम ये सब बातें कहीं भी कोई दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने ऑपरेशन पे तवज्जो देनी है। हमने एक दिन ऑपरेशन बंद नहीं किया है कि जी अभी हम बंद कर रहे हैं 5 दिन के लिए, रमजान के बाद से खोलेंगे या 5 रमजान को खोलेंगे। जितना रमजान में मुस्तकीन की टेंशन थी उससे 200 गुना ज्यादा टेंशन चल रही है। सही। जो लोग कल तक मुस्तकीन को दे रहे थे आज वो उस लिस्ट में आ चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो गवर्नमेंट बयान करती है ना वो डेटा का करती है। हमारे पास डेटा ही नहीं है। बिजली के बिल घर पे पहुंच जाते हैं, गैस के बिल पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिक के बिल, अपने वाटर के बिल पहुंच जाते हैं, टैक्सेस सारी जो है ना वो मॉनिटर हो जाती है, हर चीज उनके फिंगर टिप्स पे। राशन के लिए और एहसास प्रोग्राम या जो भी सूबाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनके लिए वो कहते हैं कि हम डेटा तैयार कर रहे हैं। आपका डेटा का क्या सिस्टम है, पहुंचाते किस तरह आप? देखिए, जिस हम 5,000 राशन पे पहुंचे थे पर डे, हमने उसी वक्त ऐलान कर दिया था शुरू में तीसरे चौथे दिन ही कि भाई हम 35-40 हजार घरों को एक दिन में नहीं दे सकते। कोई ऐसी सर्विस हमारे पास नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे। हमारा सारा पैसा तो इन गाड़ियों पे लग जाएगा
जो जा रही होंगी लाखों में, अगर 500 गाड़ियां निकलनी हो, मैं उसका पैसा कहां से भरूंगा लाखों रुपए। तो फिर मैंने ऐलान किया था कि भाई आप अपने इलाके की मसाजिद, मंदिर, मदारिस, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे के लेटर हेड पे लिख के लाओ, आप जितना मांगोगे दे देंगे। मालूम ये हुआ जब पहली दफा गया राशन तो अगली डिमांड जो आई वो कई 100 बोरों की आई कि जी 1200 चाहिए, 800। तो हमने तमाम मसालिक के उलमा की कमेटियां बना दी कि आप सिलेक्ट कीजिए लेटर हेड, हम डेली कोशिश करेंगे 50 आपकी, 50 आपकी, 50 आपकी। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर्स बैठ गए, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी के लोग बैठ गए, वो सब देते रहे। हम डेली 300, 400 गाड़ियां। अभी इतवार वाले दिन भी मेरे ख्याल में 700 से ज्यादा गाड़ियां निकलेंगी। अगर आपको टाइम मिले आप आए देखें, खुद देखेंगे रात में जो ऑपरेशन चल रहा है, छुट्टी वाले दिन में भी चल रहा है। अच्छा, रेंजर्स पुलिस साथ होती है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करती है हुकूमत इस मामले में सपोर्ट कर रही है। मैं इसी पे तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा जी, कैमरा आपके सामने। जफर अब्बास, कोई बात रह गई हो आप खुल के कह सकते हैं, मैं अपील कर सकते हैं, फिर मैं भी अपनी तरफ से अपील करूंगा। मैं बस इतनी सी बात करूंगा, मुसलमानों की एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, ये तो चल रहा है मजहबी हमारा महीना रमजान, लेकिन ईद जो आ रही है, गरीब अपने बच्चे को साल में एक बार कपड़े दिलाता था। आप बराए मेहरबानी अगर अपने लिए खरीदें ना खरीदें, खुदा ने आपको दिया है तो 300 रुपए का एक सूट किसी गरीब बच्चे के लिए जरूर लें, और अगर आपको खुदा ने दिया है 3000 रुपए तो 10 सूट ले लें, और 30,000 तो 100 सूट लेके गरीब के बच्चों को जरूर दें। पिछले साल हमने आप ही की मदद की वजह से 4 लाख सूट बांटे थे, इस बार भी गरीब के बच्चे तक कम से कम ये तोहफा पहुंच जाएगा, वो ये बोल सके कि मेरे बाबा रोटी क्यों नहीं लाए। वो उसको नहीं मालूम लॉकडाउन क्या होता है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने नए कपड़े ईद पे पहने। मैं जाती तौर पे अपील कर रहा हूँ न्यूज़ 1 की तरफ से भी, शब्बीर अबू तालिब आपके सामने मुखातिब है कि आप अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात वैसे ही आप देना चाहते हैं, बाकी सबको भी देते हैं, बिल्कुल दें, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके काम को आप देखते हैं कि वो मुतहर्रिक है, वो सरगर्म है, दिन रात लगा हुआ है, उसका सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ अगर एक एक पैसा अमानतन किसी सही जगह पे इस्तेमाल होगा, आपके कल्ब को राहत होगी। और एक बात समझ लें, हम दूसरे के घरों में राशन पहुंचाएंगे या राशन पहुंचाने वालों की मदद करेंगे तो रब ताला कभी हमें भी भूखा नहीं मारेगा इंशाअल्लाह। आप हैं करशी के मेहमान, करशी ने आपको रमजान की मुबारकबाद भी दी है, तोहफा भी आपके लिए भेजा है करशी का, ये आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मतलब नाज़रीन, चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात।